तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि यहाँ पे भाजपा और महागठबंधन का हम लोग सिट्टी पिट्टी गुम कर देंगे और यहाँ पे आज़ाद समाज पार्टी का परचम लहराएगा। आफ्ताब आलम चुन करके बिहार के विधानसभा में जाने का काम करेंगे। तो 5 साल में तकरीबन 1800 दिन होता है और जब 500 में उसको भागा दीजिएगा 1800 तो 33 पैसा से भी कम होता है। तो आप सोचिए कि कितना सस्ता है आपका वोट कि मात्र 33 पैसे में आप अपने वोट को 5 साल के लिए जातिवादियों के, मनुवादियों के शिकंजे में डाल रहे हैं, उनके कब्जे में डाल करके अपने हक अधिकार, अपने बच्चों के भविष्य को खराब करने का काम कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त देखना शुरू कर चुके वर्ल्ड बिहार न्यूज। हम आकाश प्रदर्शित इस वक्त मुजफ्फरपुर जिला का औराई विधानसभा क्षेत्र में है और मेसवाड़ा गांव में हमारे साथ देख लीजिए अमर ज्योति पासवान जी है जो प्रदेश अध्यक्ष है। अभी चुनावी माहौल बहुत नजदीक समय बचा हुआ है, इसके लेकर सारे पार्टी को देख रहे कहीं ना कहीं घूम के प्रचार कर रहे। लेकिन बिहार में सबसे पहला बार आज़ाद समाज पार्टी आए, लेकिन उनका देख रहे जितना छोड़ जाति में और मुस्लिम में है सबको सब भारी सपोर्ट भी कर रहे हैं। उनके लिए आए थे प्रचार करने के लिए, इन समझाने। सबसे पहले तो सर आपको वर्ल्ड बिहार न्यूज को धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपके दर्शकों का भी कि आपके चैनल को देखते हैं, सुनते हैं। तो कैसे समझाइएगा आज के समय में देखते हैं ज़्यादा करके अपना ये SC ST कास्ट के लोग हैं, ज़्यादा करके बीजेपी भक्त है, RJD भक्त है, कैसे समझाइएगा इस पर फर्स्ट बार आप आए हैं यहाँ? देखिए, ये तो हमारा आगाज़ है, अंजाम क्या होगा ये तो देखने की बात है और समझने की बात है। लेकिन आपको अंजाम से ही पता, आगाज़ से ही पता चल रहा होगा कि हम लोग कितना मजबूती से अपने विचारधारा को लेकर के पिछले 10 वर्षों में काम किए हैं कि आज जहां भी आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम का प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है, JDA गठबंधन का प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है, MIM का प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है, वहाँ पे दलित और मुस्लिम समाज के लोग एग्रेसिव होकर के अपने वोट की ताकत बताने के लिए इस विधानसभा चुनाव में दमदारी से दमखम दिखाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। और आप देखिए कि जितना उत्साह आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम के प्रत्याशी को लेकर के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े, अति पिछड़े बहुजन समाज में है, मुस्लिम समाज में है, मुझे नहीं लगता कि इतना समर्थन किसी अन्य दल के प्रत्याशी को मिल रहा होगा, पैसा खिलाने के बाद भी और तमाम चीज़ों को देने के बाद भी। लेकिन आप देखिए यहाँ आज़ाद समाज पार्टी के जो लोग हैं, सुनने वाले, मानने वाले, वो बिना पैसे पे बुलाए हुए लोग हैं और इनके पीछे ना कोई टीम लगाया गया है, ना कुछ भी लगाया गया है, लेकिन फिर भी ये लोग अपना तन मन धन से इस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। तो हम अपने समाज को वोट की ताकत बताने के लिए आज हम सब लोग बिहार के जितने भी सीटों पे हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है, 25 विधानसभा क्षेत्रों में, हम लोग वहाँ जा करके अपने समाज को वोट की ताकत बताना चाहते हैं, ताकि वोट की ताकत से ही राजा बनता है अब लोकतंत्र में। और लोकतंत्र में जिस दिन हमारे वोट की ताकत से अपने लोगों ने वोट की ताकत को पहचान करके लोकतंत्र का जो मंदिर है वहाँ पे अपने लोगों को चुन करके भेजने का काम किया, तो हमारे समाज की जो समस्याएं हैं, चाहे शिक्षा का समस्या हो, चाहे स्वास्थ्य का समस्या हो, या सड़कों का समस्या हो, या गली नली का समस्या, सामाजिक सुरक्षा पेंशन का समस्या हो, या कोई भी समस्या हो, चाहे छात्रों का, नौजवानों का, किसानों का, या कोई भी मामला हो, उसको हम सब लोग विधानसभा के अंदर उठाने का काम करेंगे मजबूती से, दमखम के साथ। और समाज के, बहुजन समाज के लोगों को हम लोग ईमानदारी के साथ न्याय दिलाने का काम करेंगे। अभी देखते हैं दारू मुर्गा पे लोग बिक जाते हैं, ज़्यादा करके फॉरवर्ड को तो बात ही छोड़ देते हैं। जितना जो निचले कास्ट के लोग हैं ज़्यादा करके दारू मुर्गा बिकते हैं। अभी देख लीजिए कि औराई विधानसभा क्षेत्र में 6-7 कैंडिडेट हैं, उसमें से एक आफ्ताब आलम जी भी हैं जिनके पास उतना धन भी नहीं है। तो कैसे समझाएंगे आज के लोग पैसा दारू इसी पर बिक जाते हैं? देखिए, पैसा और दारू की बात कर रहे हैं पत्रकार साहब, आप पढ़े लिखे हैं, तो आप ही बताइए कि एक वोट की कीमत अभी तक तो 500 रुपये ही लगाई जाती है जी। तो मैं अपने लोगों को वोट की कीमत बता रहा था कि अगर आप अपना वोट बेचते हैं, अगर 500 रुपये में एक वोट बेचते हैं, एक घर में अगर 5 वोट है तो 2500 रुपया मिलेगा। और आपके 5 साल एक व्यक्ति का भविष्य पे अगर उसको भागा करेंगे तो 5 साल में तकरीबन 1800 दिन होता है और जब 500 में उसको भागा दीजिएगा 1800 तो 33 पैसा से भी कम होता है। तो आप सोचिए कि कितना सस्ता है आपका वोट कि मात्र 33 पैसे में आप अपने वोट को 5 साल के लिए जातिवादियों के, मनुवादियों के शिकंजे में डाल रहे हैं, उनके कब्जे में डाल करके अपने हक अधिकार, अपने बच्चों के भविष्य को खराब करने का काम कर रहे हैं, अपने गांव और समाज के भविष्य का खराब करने का काम कर रहे हैं। तो हम अपने वोट की ताकत अपने समाज को बताने के लिए निकले हैं और जिस दिन ये समाज अपने वोट की ताकत पहचानेगा, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम बिहार में सरकार बनाने की स्थिति में भी पैदा होगी। और मैं इस चुनाव में तो अभी हमारा आगाज़ है, अगला चुनाव जो होगा वो देखिएगा कितना ज़बरदस्त होगा और आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम भीम आर्मी के लिए कितना बेहतर होगा, ये बहुजन समाज के लिए भी बेहतर होगा। सबसे अच्छी बात है कि इस पार्टी में बराबर हिस्सेदारी और बराबर भागीदारी की बात की जाती है। हमारे 25 प्रत्याशी बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें 11 प्रत्याशी तो अनुसूचित जाति SC समाज के हैं और 11 ही प्रत्याशी मुस्लिम समाज के हैं। बाकी 3 प्रत्याशी में अति पिछड़ा समाज को हम लोगों ने भागीदारी देने का काम किया है। तो इसी प्रकार से जब हमारी सरकार बनेगी, हमारे विधायक चुन करके आएंगे,
पहली बार है कोई भी पार्टी जनरल सीट पे अनुसूचित जाति को चुनाव नहीं लड़ा रही, लेकिन यही मुजफ्फरपुर जिला जहाँ पे हम लोगों ने जनरल सीट से ममता बौद्ध, जिसका कुमारी शीतल नाम है, उनको हम लोग अपनी पार्टी से जनरल सीट काटी पे चुनाव लड़ाने का काम कर रहे हैं। और इसी प्रकार से बिहार के कई जनरल सीटों पे हमारे अनुसूचित जाति समाज के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, जो मजबूती से दमखम से संगठन और समाज का काम करने का काम किए हैं पिछले 10 वर्षों में, उन सबको हम लोगों ने मौका देने का काम किया है। यहाँ पे कोई अमीर घर का, कोई ठेकेदार, कोई रंगदार, कोई बाहुबली, कोई अपराधी, कोई यहाँ पे टिकट नहीं ले रहा है, बल्कि यहाँ पे पढ़ा लिखा नौजवान जो समाज के लिए सोचता है, समाज के लिए लड़ता है, वैसे लोगों को हम लोगों ने अवसर देने का काम किया है। और इसी के दम पे हम लोग इस विधानसभा चुनाव में फतह करने का काम करेंगे। जैसे भी देख लीजिए कि यहाँ से 3 प्रत्याशी है जो टिकट लेके आए हैं, घूम रहे क्षेत्र में, उनसे कैसे निपटेंगे आफ्ताब आलम जी? देखिए, आफ्ताब आलम जी पिछली बार भी चुनाव लड़े थे और बहुत बेहतरीन प्रदर्शन रहा था। और इस बार अवसर है कि अगर अनुसूचित जाति समाज के लोग अगर आफ्ताब आलम पे, आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम पे, भीम आर्मी पे भरोसा करके उनको मतदान कर दिए, 100% मतदान कर दिए, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि यहाँ पे भाजपा और महागठबंधन का हम लोग सिट्टी पिट्टी गुम कर देंगे और यहाँ पे आज़ाद समाज पार्टी का परचम लहराएगा। आफ्ताब आलम चुन करके बिहार के विधानसभा में जाने का काम करेंगे। जनता के विचार कैसा फीडबैक मिल रहा है? देखिए, बहुत बेहतरीन फीडबैक है। बहुत सारी नाराज़गी है पूर्व की सरकारों को लेकर, पूर्व के विधायकों को लेकर के हमारे समाज में भी। उनको भी लगता है कि ये पार्टी वैसी ही हो सकती है, तो हम उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, उसका समाधान भी बता रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि हर संभव उनको मदद किया जाए। और उनको जब एहसास हो रहा है, हमारी बातों को सुन रहे हैं, जान रहे हैं, तो सारे लोग समर्थन भी कर रहे हैं। तो पहले की सरकारों की नाराज़गी को हम लोगों को देखने को, सुनने को मिल रहा है, पहले के विधायकों की कमियों को सुनने को मिल रहा है। लेकिन ये एक अच्छी बात है कि कम से कम हमारा समाज समस्याओं को लेकर के बात करता है। पहले की तरह नहीं है कि शराब का, मुर्गा का, पैसे की बात करता है, अब समस्या की बात करता है। तो ये बदलाव है और ये बदलाव हमारे समाज में जागरूकता से आया है। हमारे बहुजन समाज के जो युवा हैं, उन लोगों ने पिछले 10 वर्षों में भीम आर्मी के माध्यम से संघर्ष करके अपने समाज को जगाने का काम किया है कि वोट की ताकत को पहचानो, और जब वोट की ताकत पहचानोगे तो तुम्हारा हर समस्या का समाधान होगा। इसलिए बहुत अच्छा फीडबैक है और आने वाले दिनों में देखिएगा कि औराई में भीम आर्मी की और भी टीम लगाई जाएगी और हर पंचायत में, हर बूथ लेवल तक यहाँ पे मजबूत कमेटी का निर्माण करके, चुनाव संयोजन समिति का निर्माण करके औराई में हम लोग इस बार चुनाव जीतने जा रहे हैं। औराई विधानसभा क्षेत्र के महान जनता को क्या संदेश देना चाहिए? मेरा संदेश यही है कि अगर औराई की जनता ने इस बार आफ्ताब आलम पे भरोसा जताया, तो मैं उनको भरोसा दिलाता हूं कि उनका विधायक क्षेत्र से गायब नहीं रहेगा, बल्कि जब विधानसभा का सत्र नहीं चलेगा तो अपने क्षेत्र में रहेगा और हर पंचायत में जनता दरबार लगा करके आपको सीओ, बीडीओ और एसडीएम के कार्यालय में जा करके बैठने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपकी समस्याओं का समाधान आपके पंचायत में होगा, आपके घर पे, आपके दरवाजे पे आपका विधायक जनता दरबार लगाएगा और वहाँ पे बीडीओ, सीओ, एसडीएम को बैठाएगा और क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने का काम करेगा। चलिए, ठीक है। आज आप लोगों ने सभा किया, छोटा सभा लगातार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं क्या कहिएगा? देखिए, अभी जो बिहार में जो चुनावी समय चल रहा है, इसमें 2 फाड़ हुआ पड़ा है समाज। एक तो मनुवादियों की सोच वाले हैं और दूसरा दलितों, अल्पसंख्यकों और बहुजनों की सोच रखने वाले हैं। इसमें से हमारी पार्टी आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम दलित, अल्पसंख्यक और अति पिछड़ा की विचारधारा को लेकर के निरंतर चलती आई है। और जो ये औराई का क्षेत्र, औराई विधानसभा में जो आज हम लोग आए हैं, तो हमें काफ़ी अच्छा लगा कि हमारे दलित समाज के पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी जागरूक है कि उनको समस्या है। पिछले सरकार में जो यहाँ से चुन करके पिछली बार गए हैं, उन्होंने कोई निदान इनके लिए नहीं किया, कोई काम नहीं किया। तो इतना तो जागृत हमारा समाज हुआ है ना। तो इससे हमें लग रहा है कि इस बार बदलाव औराई में जरूर होगा और आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम के प्रत्याशी यहाँ से जरूर जीतेंगे। देख रहे 3 प्रत्याशी, उनका परचम लहरा रहा है, दावेदारी है औराई विधानसभा क्षेत्र में। जैसे कि बीजेपी से हो गए, आरजेडी से हो गया, एक नई पार्टी आई थी जनसुराज, उसे भी लगातार उस सबको देख रहे दावेदारी बनाए हुए औराई विधानसभा क्षेत्र में। देखिए, वो जब उस ज़माना चला गया, बिहार में दलित और बहुजन जाग चुके हैं। वो ज़माना चला गया जब पैसे वाले लोग आ करके और पैसा दिखा करके वोट लेके चले जाते थे। इस बार बिहार में बदलाव होगा। दलित और बहुजन और अल्पसंख्यक अपना पहचान रहे कि हमारा नेता कौन है और किस नेता को देंगे कि हमारा समाज के परेशानियों को समझ रहा है और हमारे समाज के परेशानियों को देखने का काम कर देगा और उस समाज परेशानियों को दूर करने का काम करेगा। चलिए, देखिए, अभी हम औराई विधानसभा क्षेत्र में थे और महेशवाड़ा गांव में थे। आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता भी लगातार औराई विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं और जनता से मिल रहे हैं। जो समाज से पहले क्या था, अब क्या है, बीजेपी का सरकार क्या, आरजेडी का सरकार क्या और आज़ाद समाज पार्टी का सरकार क्या है, सारे लोगों को बता रहे हैं। ज़्यादा करके जो महादलित के लोग हैं, जो नहीं समझ पाते थे पहले, उनके लिए पार्टी बनाया गया है, उनका ही पार्टी है। तो मेरा प्रतिक्रिया कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद।